हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर आपके साथ हूँ एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे आपके और आपके पर्सन की जनरल करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है आप दोनों के दिल और दिमाग में और क्या होने वाला है आगे। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग होने वाली है सभी साइन वालों के लिए। कोई भी साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, और कोई पर्टिकुलर साइन के लिए रीडिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम निकाल लेंगे आपकी एनर्जी, ताकि पता चल जाए कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं, आप ही जान लें। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग हो सकता है नो कांटेक्ट वालों के लिए हो सकता है सेपरेशन में जो किसी के लिए भी, वो अब हमें जब हम कार्ड निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए निकाल लेते हैं हम कार्ड्स। 3 कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। ओके, देखिए, मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आपको तकलीफ दे रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की बात हम यहाँ कर रहे हैं, आपके पार्टनर से जुड़ी बातें कर रहे हैं। तो आप खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें झेल चुके हैं, जैसे है ना, आपने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। और जब किसी चीज़ में आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो जो स्थिति होती है ना, उस तरीके की स्थिति में मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी होके आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपको नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ मिलने वाला है या आपके लिए कुछ बचा है। ऐसा आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ये स्थिति आपकी बनी हुई है और ये चीज़ें ना आपको परेशान कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में ये एक कांटे की तरह चुभ रही है और आपको ये, इस चीज़ से ना आप अपने आप को निकालना चाहते हैं। इसलिए आप बड़े दुखी होकर इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए, गिव अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि एक उम्मीद की आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छी मतलब कुछ होप दिखे आपको। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने इस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं। आपकी यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं उससे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, बिल्कुल नो बातचीत। और एक जैसे अंडर उसमें रहते ना, कंट्रोल में इमोशंस को अपने किस तरीके से बांध के रखा जाए कि इमोशंस कंट्रोल में रहें, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है या जो भी अभी हाल ही में आपके साथ हुआ है, ये अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन यस, आपको उम्मीद है कि शायद आगे कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, द स्टार का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पर बेशक जो भी रहा हो पास्ट में या जो अभी भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप उन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप बहुत वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जो आपको फुलफ़िल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको फुलफ़िल कर रही हैं। तो एटलीस्ट एक बैलेंस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी चीज़ थी आपको, जो शायद पास्ट में कर रही हूँ या अभी भी आप उनसे बाहर नहीं निकल पाए हैं, जो भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही हैं, उन सब चीज़ों को आप छोड़ते हुए आप एक डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं विद दिस स्टार कार्ड एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज रीडिंग शॉर्ट में ही करना चाहूँगी। तो ये चीज़ हमने एक एनर्जी आपकी पिक की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके पर्सन को लेकर। तो अभी आप अपने पर्सन पे फोकस्ड नहीं दिख रहे हैं मुझे, और आप अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी पिक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन कार्ड्स दीजिए मुझे। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है, बताएं
प्लीज गिव मी द कार्ड्स. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. ये 3 कार्ड हम आपके पर्सन के लिए भी निकाल लेते हैं. ठीक है, देखिए ये जो है ये तो अपनी लाइफ में जगल ही करते हुए दिख रहे हैं. इनके पास 2 ऑप्शंस हैं. इनको इनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं और यहाँ पर मुझे दिख रही है वो और चीज़ों में जो है ना उनकी फैमिली है. ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत इमोशनल है अपनी फैमिली को लेके. इनको लगता है कि इनकी फैमिली को छोड़कर ये कैसे किसी और चीज़ में जंप कर जाए, कोई और चीज़ में यहाँ पर आ पाते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं. इनके पास और भी ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस में मुझे यहाँ पे फैमिली दिख रही है बहुत स्ट्रांगली. और ये एक ऐसे पर्सन है कि ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है. ये उनको नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे. ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है क्योंकि इनके यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि बच्चे भी हैं, स्पाउस भी हैं. ठीक है, और अच्छा ये भी एक चीज़ है कि हो सकता है कि आप खुद भी इनसे मैरिड हों और अभी सेपरेटेड हों, लेकिन इनको एक कहते हैं ना एक बॉन्डिंग इनको अपने बच्चों को लेकर और एक फैमिली को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है. ठीक है, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो भी, और अगर आप लोग एक दूसरे से मैरिड नहीं हैं, कोई और सिचुएशन है, तो और सिचुएशन में भी मुझे यही दिख रहा है कि ये जो है ना इनके पास जो इनका ऑलरेडी इनके पास जो ऑप्शन है जिसमें ये अभी हैं स्टक, या तो वर्क हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, बट फैमिली का कार्ड है यहाँ पर. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके सिचुएशन में ऑप्शन जो है वो एक फैमिली है या आप ऑप्शन हो सकते हैं. ठीक है, फैमिली के साथ आपको एक ऑप्शन की तरह ये देखते हो, क्योंकि इनको लगता है कि ये भले ही आपको मतलब जो चल रहा है जैसा वो वैसा चलता रहे, लेकिन ये अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकते या उनको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं और आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव ले नहीं सकते हैं. तो ये चीज़ ना इनको परेशान कर रही है. बस वो घूमते जा रहे हैं, इधर आपके लिए सोचते हैं, उधर अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं. ठीक है, तो ये चल रहा है. प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स. ये 7 ऑफ कप्स. देखिए मैंने कहा अभी आपसे कि ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अच्छा एक चीज़ और भी है, इनकी जो इमोशनल या ये कह ले कि इनका एक सॉफ्ट साइड अगर है ना, तो इनको क्या लगता है कि इनको कहीं से भी कोई ऑफ़र मिलता है ना तो ये उसको जैसे डिनाई नहीं कर पाते हैं. ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ ये भी दिख रही है कि ये थोड़े से ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो अगर इनको थोड़ा भी कोई जैसे लॉलीपॉप दे देना तो ये उनकी तरफ चले जाएं. सॉरी, जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. तो इनका मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा भी अगर इनको कहीं भी कुछ क्लू नज़र आता है या इनको कुछ ऑप्शन दिखता है ना तो ये उधर भी मतलब इनका डेविएशन होने लगता है. ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइप का मुझे एक कैरेक्टर इनका दिख रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कैरेक्टर से बुरे हैं, लेकिन यस इनके अंदर मतलब एक ऐसा है कि एक झुकाव, अगर कहीं से भी इनको थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो ये उस तरफ झुक जाते हैं. तो कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है. तो यही जो एसेंस है ना इनका, ये इनकी फैमिली पे भी दिखता है. ठीक है, कि ये अपनी फैमिली को लेके भी बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके लिए उनको ये लगता है कि इनको कोई मेरी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है. लेकिन यस इनके साथ ऑप्शंस और भी हैं. ठीक है, वर्क भी हो सकता है, फैमिली तो यहाँ पर है ही है. इसके अलावा भी अगर कोई जैसे फ्रेंड कुछ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ ऑपोजिट फ्रेंड्स, मतलब ऑपोजिट सेक्स वाले वो फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ. तो इनको जैसे कोई अगर कोई मेल देख रहा है तो उनकी फीमेल फ्रेंड इस तरीके का कोई हो सकता है. ठीक है, तो उनकी तरफ एक झुकाव इनका रहता है. इनका एक बेसिक नेचर जो है ये मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, ओके. सो चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी एनर्जी तो हमने देख ली और आप चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जी जानना ऑब्वियसली, तो हम इनका ही ज़रा देखना चाहेंगे. द फूल. देखिए इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ कर रहे हैं ना ये सब कुछ मतलब इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अपनी फैमिली के लिए सीरियस है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ है ना वो चाहते हैं कि इजी गोइंग हो. ठीक है, विद दिस फूल कार्ड, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा होगा, देखिए. ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको वैसे ही चलने दिया जाए सरफेस पे, ये कोई स्टेप ले नहीं सकते हैं. उसके अलावा ये होता है कि ये कभी कभी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या इनको कहीं से भी कोई
थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए तो ये उस तरफ भी इनको लगता है कि ठीक है चलो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सॉरी टू से आप लोग ऑफेंडेड मत होइएगा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है मैं वही बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों आया है ज़रा देख लें, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ कप्स। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिख रहा है विद दिस फुल कार्ड कि इनके पास ऑप्शन है और ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी तरफ भी ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं और अपनी फैमिली में ही लगे रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको भी लेके चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी। मतलब इनके हाथ में लड्डू रहने चाहिए, ना ये खाएं, और मतलब इनको ये लगता है कि लड्डू खाने भी मिल जाए और वो ख़त्म भी ना हो। ठीक है, कुछ ऐसी वाली इनकी माइंडसेट है। क्वीन ऑफ वैंड्स, हाँ देखिए इनको, ये देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मेल के लिए ही है, कोई फीमेल भी अगर हो तो भी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि ये बहुत अपनी फैमिली को लेकर पैशनेट है, और इनकी लाइफ में हो सकता है कोई एक है जो जिसके कारण ये लगता है इनको कि नहीं भाई इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस द मैजिशियन। यस यस यस, देखिए इनको ये क्या है, ये एक मैजिशियन है। ये चाहते हैं कि मैं जैसा चाहूँ वो मैं क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो ये एक मैजिशियन की तरफ रोल प्ले कर रहे हैं। इनको लगता है कि मेरी जो लाइफ है उसमें ऑलरेडी एक लेडी है, या एक मेल भी हो सकता है, कोई अगर फीमेल है तो उनके लिए मेल हो सकता है, मेल है तो फीमेल हो सकती है। उनकी लाइफ में है जो कि जिनको वो छोड़ नहीं सकते, जिनसे वो थोड़ा सा डरते भी हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ है, ये आपको भी खोना नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये किसी को भी मिस नहीं करना चाहते हैं, किसी को भी। ठीक है, मतलब किसी को भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, सही वर्ड ये होगा, किसी को भी लूज़ नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहें, आपके साथ भी चलता रहे, फैमिली के साथ भी चलता रहे। और क्योंकि इनके अंदर इतना इमोशनल एसेंस है तो ये चाहते हैं कि इनके पास जो भी ऑप्शन आए ये इन सब को हैंडल कर ले। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से ये है कि ये हाथ में लड्डू रखना भी चाहते हैं और उसको खाना भी चाहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ कैरेक्टर इनका यहाँ पर दिख रहा है, निकल के आ रहा है कि इनकी फ़िलहाल माइंडसेट क्या है आपको लेकर, ये यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ होने जाने वाला है भी या नहीं आपकी लाइफ में। आप लोगों के लव लाइफ में सिचुएशन जो चल रही है, ये भी दिख रहा है मुझे कि आप लोग दोनों सेपरेटेड हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी रीडिंग तब हमने ये सोच के नहीं किया था, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं अब तक, उससे मुझे ये समझ में आ गया है कि ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन जो चल रहा है, जिनका लेस कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, उनके लिए ये। ठीक है, रीडिंग कम्प्लीटली, जिनसे बातचीत हो रही है उनके लिए रीडिंग नहीं है। जिनके पार्टनर से बातचीत हो रही है, साथ रह रहे, उनके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें आगे क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ आने वाले दिनों में देखिए जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है, ये तो बात पक्की है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो उससे आप हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉज मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं और आपके पर्सन भी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं, और आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने कामों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है इस पर आप फोकस्ड हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे एक्शन लेते हुए ना तो उनकी तरफ से दिख रहा है ना आपकी तरफ से दिख रहा है, लेकिन यस, आप अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज आप लोगों के लिए आज की। कैसी लगी बताइएगा, अगली रीडिंग में मैं मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।